वन वर्ल्ड वन हेल्थ की थीम पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भागलपुर में जल्द बनेगा भव्य योग भवन, जगह की हो रही है तलाश। सैयद शहनवाज हुसैन। अपने शरीर के सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी सोच को उत्पन्न करने के लिए योग करना है बेहद जरूरी, कहा प्रिया सोनी समाज सेविका ने। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जल्द प्रारंभ होगी योग की पढ़ाई। कुलपति। ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत देश से हुई है, उसके बाद इसका प्रचलन पूरे विश्व में फैला। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बड़ी उत्साह के साथ पूरी दुनिया ने मनाया गया था। उत्साह हर साल योग दिवस नए थीम पर मनाया जाता है, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इसको लेकर आज भागलपुर के कई संस्थानों ने योग कार्यक्रम किए। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में विश्व योग दिवस सनातन दिव्य योग संगम के तहत वशिष्ठ योग फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सैयद शहनवाज हुसैन उपस्थित थे। उन्होंने भी योग का अभ्यास किया और लोगों से योग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अभी पलटू आसन ज्यादा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यह बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में जल्द भव्य योग भवन का निर्माण होगा, जगह की तलाश की जा रही है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छात्र छात्राओं एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहर लाल ने कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास जरूरी है। हम लोगों को वसुधैव कुटुंबकम से कम के स्लोगन पर चलना है और पूरे विश्व को स्वस्थ रखने की कस्में खानी है। साथ ही उन्होंने कहा, जल्द विश्वविद्यालय में योग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। वहीं दूसरी ओर मां आनंदी संस्थान की ओर से निशुल्क एरोबिक व्यायाम महिला स्वास्थ्य सेवा की तहत शहर में प्रभात फेरी निकाली गई और शहरवासियों को योग करने व्यायाम करने के लिए महिलाएं प्रेरित करती दिखी। वहीं मां आनंदी संस्थान की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए योग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अहम है। योग से ही मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अनेक तरह की बीमारियों से रक्षा करता है। अपने शरीर के सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी सोच को उत्पन्न करने के लिए योग करना बेहद जरूरी है। वहीं जिला स्कूल में एनसीसी 23 बिहार बटालियन के कैडेट्स और अधिकारियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया और देश को समृद्ध और स्वस्थ बनाने की कस्में खाई। हो गए हम लोगों ने योगा दिवस के अवसर पर, जो विश्व योग दिवस है, पूरे देश की जनता को बधाई देते हैं। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि योग पूरी दुनिया कर रही है और बिहार में सारे योग मशहूर हैं। उसमें पलटासन भी बहुत मशहूर हो गया है। जी। सर, जगह को लेकर के क्या कहेंगे सर? जगह तो अभी इन्होंने कहा है जगह होगी तो हम दे देंगे। अपने प्रेरणा क्या देना चाहेंगे सर? योग को लेकर प्रेरणा कहा, सब लोगों को योग करना चाहिए। योग सबके हित में है। थैंक यू सर। आज धूम मचा है योग और भारतीय संस्कृति को लोग तहे दिल से अपना रहे हैं। योग कहा ही जाता है कि जोड़ने का एक माध्यम है, स्वयं से जुड़ने। और कुछ लोग इसे धर्म और संप्रदाय से जोड़ते हैं। यह बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल मानव कल्याण के लिए, जो स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता हो और एक दूसरे को जोड़ने की भावना रखता हो, वैसा योग पवित्र है। तो आज इस मौके पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे विश्व को एक करने का प्रयास किया आपने। वसुधैव कुटुंबकम जो ऋषियों ने कहा था, वो आज चरितार्थ होते हुए दिखता है। आजकल योग में कूद फान ज्यादा दिख रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये गलत परंपराएं चली है कि कहते हैं कि कभी कभी जब गंगा भी बहती है तो कुछ गंदगी आ जाती है और बीच बीच में सफाई करनी पड़ती है। इसी तरह समय समय पर योग भी आज वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। योग थकाने का नहीं, योग रिलैक्सेशन है। जो सनातन का जो आसन बना है, जो प्राणायाम है, आसन करने से अपनी
अपने अंदर की जो ऊर्जा बढ़ती है, प्राणायाम से सारे चैनल खुलते हैं, बढ़ते हैं। ये सब जो व्यवस्थाएं वो उछल कूद में नहीं है। स्थिरम सुखम आसनम कहीं न कहीं बड़े बड़े योगियों के ही द्वारा, दुर्भाग्य है बड़े बड़े योगियों के द्वारा ही स्थिरम सुखम आसनम कहीं उछलम कूदम आसनम हो गया है। इसलिए ऐसे उछल कूद आसनों से हमें बचने की जरूरत है और आज कहीं न कहीं प्राचीन योग को संरक्षण की भी जरूरत है। परिचय दे दें अपना। योगी राजीव मिश्रा, वशिष्ठ योग आश्रम के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मियों एवं अपने छात्र छात्राओं को बधाई देना चाहता हूं, जो इस अवसर पर यहाँ पर योग करने के लिए उपस्थित हैं। आपको यह पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मुख्य उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया के लिए हम लोग शुभकामना प्रकट करते हैं, कामना करते हैं कि पूरा संसार सुखी हो, और इसके लिए योग जो है ना वो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए पूरे विश्व में योग दिवस का आज ही के दिन संचालन किया जाता है। सर, पढ़ाई के लिए यहाँ से योगा की आपको पता होगा कि योगा की पढ़ाई के लिए ऑलरेडी मैंने राजभवन में भेजा है। योगा के लिए बिल्डिंग बन रही है। योगा के लिए एक कॉपी जो है वो रूसा में भी दी गई है। मैं समझता हूँ कि अपने विश्वविद्यालय में भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो योगा जो है वो आगे आने वाले 1 साल के अंतर्गत बहुत तेज़ी से विकसित होगा, और इसमें योगा के लिए हम लोग छात्र छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स पढ़ाएंगे और सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा इन योगा। सभी को योग दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां आनंदी संस्था जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति निरंतर कार्यरत रहती है, तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी यहाँ पे एरोबिक्स सैंडिस कंपाउंड के प्रांगण में एरोबिक स्टेज पे एरोबिक क्लासेस होती है 1 घंटे की। मैं सबसे पहले ये बता दूँ, एरोबिक्स एक्सरसाइज जो है एक कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसमें कि फुल बॉडी एक्सरसाइज इन ए डांस फॉर्म होता है। तो ये एक्सरसाइज माइंड बॉडी एक्टिव को रखता ही है, साथ ही साथ बहुत तरह के डिजीज़ जो है उसको ये समाप्त करता है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अर्थराइटिस है, या और भी इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम है। ये बहुत तरह की बीमारियां जो है इस एक्सरसाइज से खत्म होता है। और यहाँ पे 1 घंटे की क्लासेस होती है। 1 घंटे के क्लासेस में हम लोगों ने टाइम स्लाइस करके बांटा है। 5 मिनट स्ट्रेचिंग वार्म अप होता है, उसके बाद कार्डियो होता है और ताली वर्कआउट होता है, सिंगिंग के साथ में होता है। सिंगिंग जो है एक हमारे जो माइंड पे बहुत ही अलग तरह से प्रभाव डालता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। बहुत लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। किससे और कैसे प्रेरणा लेकर ये कार्यक्रम शुरू किए हैं आप लोग? ये यदि मैं इसकी स्टोरी बताऊँ तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप शायद कैप्चर नहीं कर पाओगे। ये मेरे खुद की डिजीज़ आज से कुछ साल पहले हुए थे। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो वहाँ से मुझे इलाज नहीं हो पाया था, और मेरी डिजीज़ थी कुछ और। मुझे जो डिप्रेशन का दवाई दे दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी, और मैं बहुत जगह मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया पर कहीं से ठीक नहीं हुआ। और ये कोविड के टाइम में जब मुझे टाइम मिला था, मैं खुद से इन्वेंट की और इस एक्सरसाइज को एक अपना एक्सरसाइज का फॉर्मेट बनाई, और उस एक्सरसाइज से मैं अपने आप को ठीक की, बॉडी का वेट कम किया। बहुत तरह के डिजीज़ है जो कि डिप्रेशन की दवाई खाने से मुझे हो गया था, वो सारी चीज़ को मैं ख़त्म की, और अब उसका जो है प्रभाव मैं दूसरे को, अब इस तरह से दूसरे लोग भी बहुत प्रभावित है, बहुत लोगों को इससे प्रभावित। शहर की कितनी महिलाएं यहाँ पे इसका लाभ ले रही हैं? 200+ महिलाएं हमारे ग्रुप में है, जो कि हर दिन 6:30 से 7:30 में आकर यहाँ पे क्लासेस। विश्व योगा दिवस पर और महिलाओं को क्या कहेंगे, कैसे क्या करें? मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्व योग जो है सबसे, यदि आदमी किसी को भी स्वस्थ रहना है तो सबसे बड़ा चीज़ जो होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होता है किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज और व्यायाम करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। सभी लोग व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। परिचय दे दें। मैं मां आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी हूँ।